कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका जैसे बोलते किसको है, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया ये x dy बाई dx हो गया, और यहाँ y इक्वल टू ले लिया, कोई फंक्शन ले लिया जैसे e की पावर x। इस इक्वेशन में देखो डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या मतलब, यदि y इक्वल टू मैंने fx लिया है या फिर समझ लिया e की पावर x ले लिया, तो यहाँ x पुट करोगे y मिलेगा। तो x कौन सा वेरिएबल है बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव हमेशा dy बाई dx से निकाला जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, ठीक है। मतलब परतंत्र चर का अवकलज स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही निकाला जाता है। तो इक्वेशन में ये चीजें जो दिखे ना, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डेरिवेटिव, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, हमें इससे कहां तक पहुंचना है, y तक पहुंचना है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कहा सबसे नेसेसरी पार्ट है वो क्या है, डेरिवेटिव है, वैसे ही सॉल्यूशन में आपको सिर्फ y दिखेगा। y दिखेगा या कोई y और x में, ये वो फंक्शन होगा और ये डेरिवेटिव से फ्री होगा। ये वो फंक्शन होगा जिसके डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव यहां पुट कर दोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। कल की क्लास में हमने ये डिस्कस करा था। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अवकल समीकरण के हलों के प्रकार। पहला हो गया जनरल सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, सामान्य a solution of differential equation is said to be its general solution if total number of arbitrary constant in solution is equal to degree order of differential equation। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किसको बोलते हैं, बताओ क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। बिल्कुल, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या मतलब होता है, उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ होता है, वही कितनी बार उसका अवकलन किया हुआ होता है, वही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब इसमें दो डेरिवेटिव दिख रहे हैं, तो जो आगे वाला है वो कितनी बार डिफरेंशिएट करा हुआ है, 2 बार किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ, 2 होगा। और दूसरा डेरिवेटिव उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया बताओ, 1 बार, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है। अब देखो अपन ने ये बातें तो बचपन से ही सीख ली थी कि यदि यहाँ डबल डेरिवेटिव है और कहां तक पहुंचना है, y तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, y तक पहुंचना है। तो अपना सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है कि 2 बार क्या करना पड़ेगा इसका, और बचपन से ही पढ़ा है जब जब इंटीग्रेशन होता है तब तब कांस्टेंट आता है। एक बार इंटीग्रेशन में 1 बार कांस्टेंट, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बार इंटीग्रेशन। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें 2 कांस्टेंट होंगे, ठीक है, C1 और C2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई dy बाई dx है, पहुंचना कहां तक है, y तक। एक बार पूरी कन्वर्ट होगी dy बाई dx में, तब आएगा एक कांस्टेंट, दूसरी बार क्या हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो तो अपन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2 है,
तो यदि आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो भी क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, जनरल सॉल्यूशन और हम सामान्य है। तो इसको लिख देते एक बार हिंदी। एक हल अवकल समीकरण का हल सामान्य हल कहलाएगा यदि हल में स्वैच्छिक, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को बोलते हैं स्वैच्छिक अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन का टाइप है वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट हल। मैक्सिमम केसेस में आपको जो निकालना होगा वो जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होगा। आपने क्लास 12th में भी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ऐसी कंडीशन होती थी y0 = 1, मतलब समझ गए ना। सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें कोई कंडीशन देता था, ठीक है, उस कंडीशन को सॉल्व करके हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान आ जाता था, तो उससे जो सॉल्यूशन मिलता था उसको क्या बोलते थे, पर्टिकुलर। We obtain particular solution by giving, मैं लिख लेता हूँ, रुको मैं लिख लेता हूँ, टेंशन मत लो। ये मैं लिखता इसीलिए हूँ ताकि तुम नहीं लिखो, क्योंकि तुम फोटो लेते हो ना एकदम एग्जैक्ट रहते हो, तुम्हें एकदम स्पून फीडिंग जैसे होती है ना, चम्मच से खिलाते हैं ना, वैसे करूंगा मैं। भाई 11th-12th में ऐसे ही तो होता था, पूरा सर बोर्ड पे करवाते थे, सारा लिखवाते थे, तुम्हें बस जाके पढ़ना रहता था, बस वही चीज होगी, बस पढ़ लोगे तो ही सही है। क्लास में तुम इतना टेंशन मत लो। मैथ्स की क्लास में क्या बच्चों का ज्यादा ध्यान लिखने में ही रह जाता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हेन वी गिव वैल्यू टू arbitrary constant, yes sir. Particular solution can be obtained by giving particular value to arbitrary constants of जनरल सॉल्यूशन। सामान्य हल के स्वैच्छिक चरों को विशिष्ट मान देने पर विशिष्ट हल प्राप्त होते हैं। इसका तुम समझ गए ना, जैसे ये देख तो रखा होगा ना, जैसे y0 = 1, ऐसी चीजें आपके देख रखी है ना, देख रखी है नहीं देख रखी, तो यही है। अब तीसरा टाइप होगा आपका सॉल्यूशन का, ये आपका दूसरा हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र है, यार ये ऐसा सॉल्यूशन है जैसा नाम से पता चल रहा है, विचित्र। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो मतलब हिंदी में नाम होते हैं ना, वो इतना अच्छा डिस्क्राइब करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
जैसे मेरा फेवरेट है एसिम्प्टोट्स। अब एसिम्प्टोट्स क्या पता चले, मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया होगा तो ये बोला होगा क्या, अनंत स्पर्शी। ये नाम दे दिया मतलब उसने तो सॉल्यूशन दे दिया है, समझ गए ना। अनंत स्पर्शी मतलब ऐसी लाइन जो अनंत पे जाके स्पर्श करे, और एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है, समझ रहे हो ना। तो ये विचित्र हल में भी वही बात है, ये भी क्या बड़े विचित्र, सिंगुलर में क्या पता चल रहा है, वरना विचित्र में मतलब इसका नेचर बड़ा विचित्र प्रकार का है। कैसे, ये हमें जनरल सॉल्यूशन से मिलते ही नहीं है, और फिर भी ये इक्वेशन को क्या कर जाते हैं, सेटिस्फाई कर जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया भाई, एक डिफरेंशियल जो इक्वेशन है इससे हमें y मिला, c की वैल्यू देते रहो वैसे सॉल्यूशन मिलते ही जाएंगे, ये जनरल मतलब इसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है। और जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो जनरल से मिलता ही नहीं है, जनरल का मतलब जनरलाइज कर दिया, सारे सॉल्यूशन जो है यही है, c की अलग वैल्यू करो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सारे मिलते जाएंगे। और ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन से मिलता ही नहीं है, फिर भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये एकदम विचित्र बात होगी, समझ रहे हो ना तुम। तो यहाँ पे the solution cannot be obtained by general solution, still it satisfy differential equation। अब यही यहाँ पे इसको इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि भाई डी को सेटिस्फाई कर दे वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि सारे सॉल्यूशन होंगे वो यही है, बस जो है सॉल्यूशन वो यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। और इसमें क्या दिक्कत हो गई, इसमें इसने तो फिर भी ये सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हक से तो सॉल्यूशन है और जनरल से मिला नहीं, तो हुआ कैसे। तो इसीलिए इसको एक अलग से कैटेगरी बना दी, क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यह वह हल है जिनको सामान्य हलों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी अवकल समीकरण को संतुष्ट करते हैं। Is that clear? हिंदी मीडियम कौन है? यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो, इरेज कर दो इसको। अब इसका एक ले लेते हैं एग्जांपल। वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में और मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताऊंगा, वो इस क्वेश्चन से समझा देता हूँ सारे सॉल्यूशन। एक आपको एक एग्जांपल ले लिया, dy/dx ले लिया, ठीक है। तो कुछ तो समझ, सिंपल सा एग्जांपल लिया, हमें क्या चाहिए, हमें ये क्या है बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला भाई, dy/dx है, y है, अपना काम। सबसे जरूरी क्या है, डेरिवेटिव है, समझ गए। x तो नहीं है, कहाँ गया, कैसे होगी, हो सकता है उसका कोफिशिएंट 0 हो, समझ गए ना, एग्जैक्टली। अब इससे हमें कहां तक पहुंचना है, y। मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जब हम करना डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्ट टाइप होता है और सबसे इजीएस्ट टाइप वही होता है, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, जो आपको हल्का हल्का 12th में भी सीख रहे, वही यूज करेंगे यहाँ पे। ये आपने करा dy अपॉन ये क्या हो गया 2√y, और यहाँ क्या हो गया dx हो गया, आपने इंटीग्रेशन करा, यहाँ से क्या हो गया √y, और ये क्या हो गया x प्लस सी। y इक्वल्स टू क्या हो गया x प्लस सी का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या बना है, कौन सा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है हमने सीख लिया। जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आपकी डेफिनेशन लिखाई है, जिस सॉल्यूशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है,
उसकी डिग्री होती है, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं, ऑर्डर, मतलब उसकी जो कोटि होती है उतने ही क्या आ जाए, स्वैच्छिक चर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसकी शक्ल देखिए, इसका क्या है ऑर्डर, सिंपल सा है, 1 डिग्री दिख रहा है, और सॉरी 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। ये क्या मिला है आपको, जनरल सॉल्यूशन मिला, ये मिल गया आपको जनरल सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत है? अब बात रही इस क्वेश्चन में ही साथ में एक कंडीशन दे दी, चलो यहां से लेता हूं वापस इस सेम क्वेश्चन को, ये पहला लिया है क्वेश्चन 1, और आपको यही सॉल्व आए, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन हटा दो थोड़ा ऐसे। दूसरा, यदि इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दिया, यदि y0 इक्वल्स टू क्या दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है, y0 पे इसने बोल दिया x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये यहां पुट कर दो, y की जगह लिख दो 0 और x की जगह लिख दो, सॉरी y0 पे ये क्या है, 1 है, y0 का मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू क्या होता है, fx होता है, y0 का मतलब x की वैल्यू जब 0 लिखी, y के मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1, उल्टा ले लो, ये ले लो 0 और ये ले लो 1, मतलब x को जब 1 पुट करोगे, ये क्या है, x को 1 पुट करोगे तो y आपको जो फंक्शन मिल रहा है क्या, 0, मतलब जो अंदर होता है दैट इज x और बाहर होता है वो क्या होता है, y होता है। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस c का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ c की वैल्यू क्या आई है, -1 है, y x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को वो इरेज कर सकता हूं? इस इक्वेशन को पहचानते हो क्या आप लोग? मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने का ट्राई कर रहा हूं। डू यू रिकॉग्नाइज दिस इक्वेशन? हैव यू सीन दिस? बिल्कुल सही, पैराबोला की इक्वेशन है। अब हमने इस केस में क्या करा है, हमने जो जनरल सॉल्यूशन के साथ कोई कंडीशन आई उससे पर्टिकुलर वैल्यू पहुंच गए, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड वाले सॉल्यूशन की, ये जीएस हो गया, ये क्या हो गया, पीएस हो गया। थर्ड वाला हम क्या डिस्कस करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। यदि आपने, मतलब आप इसको काम में ले ही नहीं सकते, y इक्वल्स टू 0 लिया है, सिंपल, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस हो गई, यहां dy बाय dx निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, 0, सेटिस्फाई करवाओ, y0 dy बाय dx, 0 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हक से ये, तो y इक्वल्स टू 0 इसका क्या हो गया, बोलो, सिंगुलर। मेरा अभी टारगेट नहीं है ये बताना कि आपका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसीलिए मैंने एकदम इजी एग्जांपल लिया। पढ़ेंगे हम, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, अलग से आपके है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आता है। तो यहाँ समझ गए, y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तुम देख पा रहे हो, तो इसका मतलब हमसे ये सॉल्यूशन है, विचित्र सॉल्यूशन है क्योंकि जनरल से नहीं मिल रहा। अब इसको हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच से समझते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, हमने समझ लिया, सारे कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये क्यों सेटिस्फाई कर रहा है इसको अभी वो डिस्कस करना है। अब देखो ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन, तो यदि c को 0 रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कौन सा पैराबोला होगा, कौन सी साइड की तरफ खुला रहेगा, याद रखते हो तुम कि यदि y एक्स स्क्वायर है तो इस साइड, या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है इसका, पैराबोला का कैसे पता चलता है कौन सी तरफ खुलता है कौन सी, तुम्हें तो बता रखा है ना। देखो यदि कोई सिंपल सा है, भले ही तुम कुछ से याद रखते हैं 12th तक बच्चे, बट इसमें 2 सेकंड अभी रुको, y इक्वल्स टू लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, रूट y हो जाएगा, तो मतलब y का नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो यदि मैं ले रहा हूं इसको x एक्सिस
इसको वाई एक्सिस मतलब समझ गए ना, वाई की नेगेटिव में नीचे कुछ बनेगा, इज दैट क्लियर? यहां से क्योंकि वाई की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, समझ रहे? और वाई की मैं हर एक पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूं, तो जीरो पे एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर यदि मैंने एक ली, हाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यू ली क्या, वन, वाई की वैल्यू वन ली तो एक्स क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस माइनस के रूट है, तो ये प्लस वन, मतलब समझ रहे हो ना, वाई की हर एक वैल्यू पे एक्स की क्या मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है, तो पैराबोला का आप ऐसे समझ, तो ये आपका क्या हो गया, समझ लेते हैं बंदे तो पैराबोला। मेरी बात समझ में आई है? अब जो कंडीशन है इससे ये बोल रहा है ये पैराबोला होना चाहिए और y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी स्क्वायर का होना चाहिए। मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, और इंटीग्रेशन में हम आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसका यूज करते हैं। स्वैच्छिक चर अचर क्या होता है, व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल कांस्टेंट। नॉर्मल जैसे 5 है, दिस इज नॉर्मल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या अलग बात होती है, ये होता है कांस्टेंट बट इसकी वैल्यू हम अपनी सुविधा से चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में ये चीज क्यों आती है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जैसे समझ लिया, हम मेरी बात समझ रहे हो ना, इसको इंटीग्रेट करोगे ना, यहाँ 10 हुआ, 15 हुआ, log 10 हुआ, e की पावर 10 हुआ, e की पावर 100 हुआ, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा। तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन में यूज होता है दैट इज नॉट नॉर्मल कांस्टेंट। वैसे हम वर्ड यूज करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसका सही मैं बोल सकते हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ c की वैल्यू क्या है, कुछ भी, एवरीथिंग। मेरी बात समझ रहे हो ना, c क्या है, कुछ भी लिखो। तो यहाँ c मतलब मैं दुनिया में आने वाली हर कोई भी रियल नंबर में c का यहाँ लिख सकता हूँ। और मुझे कंडीशन क्या है, मुझे बनाना पैराबोला ही है, और वो कौन सा बनाना है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ अलग अलग जैसे x की वैल्यू होगी, यहाँ हमने क्या x इक्वल टू जीरो का पैराबोला बनाया। यदि मैं पैराबोला बना दूंगा ना, ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, यहां से क्या बन जाएगा, x माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ रूट y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ, ये x वन, समझ रहे हो ना, इसका ओरिजिन क्या होगा, इसका x इक्वल टू वन होगा और y इक्वल टू जीरो। पर कंडीशन इसमें भी वही रहेगी, क्या y की नेगेटिव वैल्यू नहीं चल रही है, और y की हर एक पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ वन ऐड हो रहा है, ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये सारे क्या बनेंगे, मतलब मेरा और ये बात कहने का मतलब है c यदि मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख रहा हूं ना, तो मतलब सारे जो पैराबोला बन रहे हैं ना इस x एक्सिस में ऊपर की साइड में खुलने वाले, वो सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। समझ में आया क्यों, क्योंकि c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये सारे पैराबोला क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए। ये टच करवा देना है। समझ में आया या नहीं आया, यहां तक किसी को दिक्कत? ये सारे क्या हो गए इसके सॉल्यूशन। अब बात मतलब समझ में, जो भी पैराबोला है बीच में स्पेस वाले कुछ हर एक पॉइंट पे c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये सारे क्या है इसके सॉल्यूशन। एक बात है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, स्पेशली इन सारे पैराबोला में से मैंने एक पैराबोला पिक करा है जहां पे x1 पे y0 हो रहा है। तो x1 पे y0 मतलब मैंने एक पैराबोला ये पिक करा है, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मेरी बात समझे, अपनी कंडीशन में ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम भाई सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक कर्व और सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होता है। कोई भी अलजेब्रा इक्वेशन दे दी, सर्कल की इक्वेशन दे दी, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब हो गया इस कर्व पे आने वाला, मैं कोई एक इक्वेशन पे कर लूं, भले सर्कल की कर दी सिंपल सी, ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, मतलब 2 रेडियस का ये सर्कल बना है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन पे आने वाला हर एक पॉइंट, इस इक्वेशन पे आने वाला हर एक मतलब यहां जो x और y की हर एक वैल्यू, x और y की हर एक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वही हो जाएगी। और कर्व का, इसका जैसे मैंने कर्व बनाया, तो इसका मतलब होता है इस कर्व पे आने वाला हर एक पॉइंट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट इस कर्व पे आएगा, ये मतलब होता है। ठीक है,
अब मैं बोल रहा हूं ये y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। और y इक्वल टू 0 क्या है, ये पूरी x एक्सिस है, यही तो है y इक्वल टू 0। तो मतलब, और इस पूरी एक्स एक्सिस में पूरे पैराबोला बना हुआ है, मतलब हर एक पैराबोला में ये y इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है या नहीं है, तो इसीलिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो यू कैन आस्क। बाकी आपको ऐसे मतलब कोई इसका ये तो समझने की बात है, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के बेस में मैं बता रहा हूँ चीजें ऐसे। आपका जो टास्क होगा सिंपल सा होगा, 90% क्वेश्चन होंगे जिसमें dy बाई डी दिया जाएगा। और ये थ्रू आउट डीई में बात फिक्स है, हमें dy बाई डी रहेगा या d2y और dx स्क्वायर होगा। हमें अलग अलग डीई के लिए अलग अलग मेथड सीखेंगे और हम इस डेरिवेटिव को हटाएंगे और ऐसी चीजें हमारा टारगेट होगा अचीव करना। ठीक है, कुछ बहुत कम, जैसे 12th में थे लास्ट में इक्के दुक्के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में होगा आपको ये कंडीशन देंगे, ठीक है, जिससे पर्टिकुलर बहुत रेयरली। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन आपको बहुत इक्वेशंस बहुत है, उसमें ये समझने वाला कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, कुछ मैं आपको फिक्स टूल दे दूंगा, उससे आपका सीधा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग बेस। एक अलग से चैप्टर कर रखा है, सिंगुलर सॉल्यूशन एक अलग से टॉपिक है, उससे आएगा, बाकी इसका कोई ऐसे परेशान नहीं करेगा। बट ये चीजें समझ में आई होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अब